Hello students, class 8 from computer chapter 3 more on flash। तो जैसा कि इससे पिछले क्लास में भी फ्लैश आप लोगों को पढ़ाया गया था, इसमें हम लोग उस चीज़ को फिर से एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, समझ लेंगे मेनली इसमें क्या किन किन चीज़ों पे डिस्कशन था और किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया था। और इसमें जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है, जो मेनली अगर हम लोग पहले थियोरेटिकल पार्ट अगर समझ लेते हैं तो प्रैक्टिकल हमारा आसान हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें स्टेप्स दिए गए हैं, तो हम लोग ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग समझेंगे फ्लैश। तो फ्लैश इज़ एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस, गेम्स, कार्टून्स, वेबसाइट्स, ग्राफिक इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स। इससे ये क्लियर हो गया कि फ्लैश जो है हमारा एक एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज हम लोग गेम, कार्टून, वेबसाइट्स भी बनाते हैं, ग्राफिक इफ़ेक्ट्स। न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ में भी एनिमेशन डाल करके किसी चीज़ को समझाया जाता है, या फिर हम लोग अपना प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं एनिमेशन दे करके। तो फ्लैश का यूज़ इसीलिए किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ ऑन द इंटरनेट, और बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है इंटरनेट पे। थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स यूजिंग इट फॉर इंट्रोडक्शन, एनिमेशन एंड एडवर्टीजमेंट्स। और हज़ारों वेबसाइट इसका यूज़ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए, एनिमेशन के लिए, अपना प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि ईजिली इससे किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग समझा सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको फ्लैश को ओपन करने के लिए क्या तरीका है, तो स्टार्ट माइक्रोमीडिया परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है ना, इसका नाम फुल नेम है माइक्रोमीडिया फ्लैश। टू स्टार्ट माइक्रोमीडिया फ्लैश, ये स्टेप्स दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख करके कर लेंगे। विंडोज़ 7 ही मिलता है हम लोग के लिए जनरली लैब में, इसमें आप लोग के बुक में भी विंडोज़ 7 पर बताया गया है। तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 जिस हिसाब से दिया हुआ है, ये हिसाब से हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका कंपोनेंट है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। तो पहले है ऊपर में मेन्यू बार, टूल बार, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, टाइमलाइन, लाइब्रेरी एंड स्टेज। तो इन चार इन 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 सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। तो मेन्यू बार कंटेंट्स कमांड विथ हेल्प विच हेल्प टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन फ्लैश डॉक्यूमेंट। फ्लैश डॉक्यूमेंट में मेन्यू बार जो है कमांड कंटेन करता है, उसमें बहुत सारे कमांड रहते हैं जो कि हेल्प करता है बहुत ही अलग अलग प्रकार के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि इसमें हम लोग फिर लैब में भी देखेंगे मेन्यू बार में जा करके कि कौन कौन सा ऐसा है। इससे मेनली मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे इसमें होता है कि फाइल में जा करके ओपन, न्यू, सेव एज। ठीक है ना, इस हिसाब से बहुत सारे और भी बहुत सारे कमांड होते हैं जो कि हम लोग को फ्लैश में हम लोग जो एनिमेशन जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग को हेल्प करेगा इसका। तो ये हो गया मेन्यू बार। दूसरा है टूल बार। तो फ्लैश टूल बॉक्स कंटेंस अ नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ टूल्स विच हेल्प यू टू ड्रॉ, कलर, सेलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। ठीक है ना, स्टेज देख सकते हैं, सॉरी हाँ यहाँ पे आप लोग का, ठीक है, स्टेज। ठीक है ना, यहाँ पे अब आप लोग को दिख भी रहा है। अगर जिन किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, आप लोग बुक ले लें। ठीक है, बुक आप लोगों का मिल रहा है स्कूल में, बुक कम से कम ले लें। और अगर इमेज क्लियर नहीं है तो मैनेज करें। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो इंटरनेट के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, रेजोल्यूशन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी वजह से, हो सकता है इंटरनेट में आपके डाटा में प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, रेजोल्यूशन वीक हो सकता है, डाटा वीक हो सकता है, तो वीडियो जो है क्लियर जो है वो दिखता नहीं है,
लेकिन वॉइस डेफिनेटली आप लोग के पास साफ से पहुंचेगी, ठीक है, इसका गारंटी है। और जो चीज़ें बुक में दी गई हैं उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, तो आप लोग बुक कम से कम अपने पास रखेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से और कवर हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। टूल बार में कलर का ऑप्शन होता है, ड्रॉ का होता है, ठीक है। और इसमें ये डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, और टूल बार भी जो है 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। टूल बार जो कि मेनली है टूल्स, व्यू, कलर एंड ऑप्शंस। तो टूल्स में क्या क्या है, अच्छा ये समझ लेते हैं पहले टूल बार है कौन सा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया टूल बार, ठीक है, ये हो गया हमारा टूल बार। इसमें अब अलग अलग सेक्शन दिया गया है, ये 4 सेक्शन, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो टूल्स, टूल्स में जैसे कि स्ट्रोक, कलर वगैरह फिल करना अगर है, मॉडिफाई करना है किसी ऑब्जेक्ट को, उसके बाद से ड्राइंग के लिए एडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए कुछ भी हम लोग लिखते हैं नाम वगैरह, अप्लाइंग कलर, कोई भी कलर वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो उसमें टूल्स का यूज़ करेंगे टूल बार में ही। दूसरा है इसमें, दूसरा सेक्शन है व्यू। इन दिस सेक्शन टूल्स आर यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग एंड जूमिंग, ठीक है ना। स्क्रॉल अगर ऊपर नीचे करना है, राइट लेफ्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें इस स्क्रीन से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अगर छोटे स्क्रीन पर बना रहे हैं, हमको बड़ा स्क्रीन पे भी चलाना है, तो कुछ हम लोग उस पर राइट हैंड साइड पे या फिर नीचे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वो अगर हम लोग का कंटेंट ज़्यादा लार्ज हो रहा है, अगर वो बढ़ते जाता है, तो हम लोग उसमें स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक लग जाता है। तो व्यू, व्यू टूल इज़ यूज फॉर स्क्रॉलिंग एंड जूमिंग आउट द स्टेज। जूम भी कर सकते हैं और स्क्रॉल भी कर सकते हैं व्यू के द्वारा। फिर कलर है, इन दिस सेक्शन टूल्स आर यूज्ड फॉर अप्लाइंग कलर, ठीक है। कलर सेक्शन में कलर कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड शेप्स, जो भी लिखा हुआ है तो उसका टेक्स्ट का भी अपना कलर होता है। सपोज अपना नाम लिख रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर, या फिर शेप्स बना हुआ है, शेप्स, ठीक है ना, तो उसका भी अपना कोई सर्किल वगैरह हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो इसी शेप का भी कलर, ठीक है ना, उसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं कलर ऑप्शन से। उसके बाद से कलर सेक्शन से जा कर के ऑप्शंस, इन दिस सेक्शन कंटेन्स ऑप्शंस दैट हेल्प यू टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड टूल। और सेलेक्टेड टूल का अगर प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है और भी बहुत सारी चीज़ें अगर उसमें हमको चाहिए, तो उसके प्रॉपर्टी से जब हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज अगर पेन हम लोग ले रहे हैं, तो पेन कैसा चल रहा है, मोटा चल रहा है, पतला चल रहा है, किस हिसाब से चाहिए, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी से हम लोग वहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शन से जाकर के उसके प्रॉपर्टी सेक्शन से। फिर इसमें हम लोग और भी चीज़ें अभी देख लेते हैं, जैसे कि एक पहला हम लोग इसमें देख लिए कि जो हम लोग का विंडो जो ओपन हो करके आया, जैसे मैक्रोमीडिया फ्लैश जो आया, तो इसमें हम लोग अभी मेनली अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया किस चीज़ के बारे में, टूल बॉक्स के बारे में। और टूल बॉक्स में जो अलग अलग जो सेक्शन है, इन चारों सेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब है हमारा टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में क्या होता है, टाइमलाइन अपीयर्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलाइन इट इज़ यूज टू क्रिएट और एडिट इन एनिमेशंस। एनिमेशन क्रिएट अगर करेंगे तो हम लोग टाइमलाइन में ही क्रिएट करेंगे, या फिर एडिट भी कर सकते हैं, अगर बना पहले से है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। इट कंटेन्स फ्रेम्स, तो टाइमलाइन में क्या होता है, फ्रेम्स होता है, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एनिमेशंस, ठीक है ना। फ्रेम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एनिमेशन को बनाने में, इसलिए टाइमलाइन, ठीक है। अब है हमारा स्टेज। स्टेज अपीयर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जैसा कि देख सकते हैं स्टेज, ठीक है ना। स्टेज ये एरो करके भी आप लोग के लिए दिया गया है, ठीक है ना। स्टेज, स्टेज अपीयर्स ऑन द सेंटर ऑफ द, इट इज़ द एरिया वेयर यू क्रिएट एनिमेशन। यही एक एरिया है जहाँ पे हम लोग कुछ भी चीज़ एनिमेशन वगैरह यहीं पे ड्रॉ करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। द विच एंड हाइट फॉर योर फ्रेम मूवीज एंड डिटरमाइन द स्टेज साइज, ठीक है ना। यहाँ पे अपना हम लोग
तो ठीक है ना, विड्थ और हाइट, लंबाई और चौड़ाई हम लोग भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना, कि कितने हिसाब से हम लोग का जो है कितने सेंटीमीटर में जो हम लोग एनिमेशन बना रहे हैं हमारा कितना होना चाहिए उसका सेंटीमीटर में या फिर इंच में, ठीक है ना, हम लोग उसको दे सकते हैं। और ये सब चीज़ इसमें है। फिर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, ठीक है, लाइब्रेरी, ठीक, तो ये भी इसको देख लेते हैं आज के सेक्शन में हम लोग। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, तो नीचे सबसे नीचे दिया गया है, इसमें देख सकते हैं जो विंडो है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर appears at the bottom of the window. It is the panel that appears the property that displays the properties of the selected object। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका अपना प्रॉपर्टी वो बताएगा कि हाँ इस ऑब्जेक्ट में हम लोग और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेन, तो पेन का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, पेन का प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि वो ब्लैक चलेगा, रेड चलेगा, किसी कलर में चल सकता है, या फिर पेन में हम लोग का जो है उसका मोटाई वगैरह है, कितना मोटा हो सकता है, कितना पतला हो सकता है, ठीक है ना। इसी हिसाब से हर एक जो है टूल का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक प्रॉपर्टी होता है। तो ये प्रॉपर्टी जैसे टेक्स्ट दिया गया है वही चीज़ में टेक्स्ट, इमेज, लाइन, शेप, ठीक है ना, तो ये इन सारी चीज़ों का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है। जो भी इसमें और भी ऑप्शन दिया गया है उसको हम लोग मैनेज यहाँ से भी कर सकते हैं और भी ज़्यादा हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया। फिर इसमें आगे जो है आप लोगों का दिया गया है लाइब्रेरी। इट होल्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट यू क्रिएट इन फ्लैश प्रोग्राम। सारे ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है जो कि हम लोग फ्लैश प्रोग्राम में हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, सारे ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। इवन इफ़ यू डिलीट द ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट भी करते हैं तो वो उसको एक कॉपी रखता है अपने लाइब्रेरी में। मतलब लाइब्रेरी मतलब कि अगर हम लोग स्कूल में लाइब्रेरी है, अगर हम लोग लाइब्रेरी में अगर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोर्स बुक जो अभी हमारा फ़िलहाल चल रहा है उतना ही भी किताबें होंगी, उससे ज़्यादा भी किताबें हो सकती हैं और आगे की भी हो सकती हैं, पुरानी भी हो सकती हैं, एक से एक पॉपुलर बुक, बहुत सारी बुक्स जो कि अभी तक आई हुई हैं, सारी बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी हो अगर चाहिए तो हम लोग लाइब्रेरी विजिट करते हैं, या फिर हम लोग अभी तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला लाइब्रेरी ऑनलाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लाइब्रेरी। तो अब तो लाइब्रेरी आदमी विजिट नहीं करते हैं, घर बैठे ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी कर रहे होंगे इस वक्त, ठीक है। तो लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज़ है कि ये सारी चीज़ों को कंटेन करता है, इट कंटेन्स ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। अगर डिलीट भी कर रहे हैं तो उसको वो कंटेन करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में वो वहीं पे वो रिटेन होता है, वहीं पे वो मौजूद होता है, ठीक है। फिर आज के सेक्शन में इतना ही, ज़्यादा लंबा हो गया ये सेक्शन आपके लिए, और मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि और भी वीडियोस आप लोगों को मेरे तरफ से और स्कूल की तरफ से मिलते रहें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।